हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज़ मैम। और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 7th की हिंदी की वर्कशीट नंबर 10, जिसकी डेट है 24 अगस्त 2021। अब इसमें हम आज की जो वर्कशीट है हमारी दादी माँ जो अभी हमारा है पार्ट, उसके अंदर ही हम इसी गद्यांश को पढ़ने वाले हैं और उसके बाद जो दिए गए प्रश्न हैं इस पर आधारित उसके हम आंसर्स ढूंढेंगे और फिर उसके आंसर्स लिखेंगे। तो चलिए वर्कशीट शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। प्यारे बच्चों, दादी माँ कैसे सबका ख्याल रखती थी, आइए इस गद्यांश को पढ़कर जानें तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। चलिए इसको हम रीड कर लेते हैं। दादी माँ को गांव की 50 किस्म की दवाई के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुँचती और वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी के दिनों में रोज़ सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप, सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद ख़त्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। आगे बढ़ते हैं। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मेज़ महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सचर के तीखेपन के डर से बुखार भाग भी जाता है। पर ना जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। तो ये तो था एक गद्यांश जो कि हमने दादी माँ किस तरह से ख्याल रखती है ये हमने पढ़ा। अब इस पे जो नीचे दिए गए प्रश्न हैं उसको हम रीड कर लेते हैं और फिर उनके आंसर्स लिख लेंगे। पहला है, गांव में कोई बीमार होता तो उसके पास पहुंचकर दादी माँ क्या करती थी। जब गांव में कोई बीमार होता था तो यहाँ पे इसका आंसर है, ऊपर इसका आंसर लिख लेते हैं, हाथ छूना, माथा छूना और पेट छूना। ठीक है, तो वहाँ पर पहुंचकर दादी माँ क्या करती थी, हाथ छूना, माथा छूना, अब पेट छूना कि कहीं इसमें दर्द तो नहीं है, बुखार तो नहीं है, यही सब दादी माँ जो थी वो देखती थी। आगे है, महामारी के दिनों में दादी माँ क्या किया करती थी। तो इसका जो उत्तर है वो आपको वर्कशीट के अंदर मिल जाएगा। वर्कशीट में देख लेते हैं इसका उत्तर। यहाँ पर लिखा हुआ है कि महामारी के दिनों में रोज़ सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप। ये तो महामारी के दिनों में रोज़ सवेरे उठकर दादी माँ स्नान करती थी, ठीक है, उसके बाद लवंग और फिर गुड़ मिश्रित जलधार जो थी वो पीती थी और उसके बाद गुग्गल और फिर धूप लेती थी। तो ये है आपका उत्तर नंबर 2। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 है आपका, लेखक को अब बुखार आता है तो नौकर और महाराज उनके लिए क्या करते हैं। तो इसका जो उत्तर है बच्चों वो भी इसमें ही है। यहाँ पे लिखा है कि नौकर पानी दे जाता है और मेस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या फिर साबू। तो ये हो गया आपका उत्तर नंबर 3 कि नौकर जो है वो लेखक को पानी दे जाता है और जो मेज़ महाराज जो है वो अपने पसंद की खिचड़ी या साबू बना करके रख जाते हैं। ठीक है, तो उत्तर 3 भी आपका कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 है, दवा में देर होती, मिश्री या शहद ख़त्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। रेखांकित शब्द किसके लिए प्रयोग किए गए हैं और इसका अर्थ क्या है। तो ये है रेखांकित शब्द, तो वे जैसे पागल हो जाती, तो ये किसके लिए प्रयोग किया गया है, दादी माँ के लिए। तो इसका उत्तर है दादी माँ के लिए
प्रयोग किया गया है, किया गया है। ठीक है, और इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है परेशान होना, कि वो परेशान हो जाती थी। इसका अर्थ है परेशान होना, कि परेशान हो जाती थी। पागल हो जाती का मतलब पागल नहीं हो जाती है, पागल हो जाती का मतलब है परेशान हो जाती थी, बहुत ज़्यादा मतलब सोचने लग जाती थी, टेंशन लेने लग जाती थी। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। इसका उत्तर मैंने आपको यहीं पर लिख करके दिखा दिया। अब प्रश्न नंबर 5 पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 है आपका, इस समय कौन सी महामारी चल रही है और उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो आप सभी को पता है बच्चों, इस समय कौन सी महामारी चल रही है जिसकी वजह से हम स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं। पैंडेमिक चल रहा है, कोविड-19 जिसको कोरोना कहते हैं। और ये महामारी जो चल रही है, इसमें हमें इससे बचाव के लिए क्या करना है? नियमित रूप से साबुन से, पानी से हाथ धोने चाहिए और उचित दूरी बना करके रखनी है ना। मुंह को हमेशा मास्क से ढक करके रखना है ना। तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर लिख लेते हैं। तो पहला है, महामारी कौन सी चल रही है? कोविड-19 महामारी चल रही है। कोविड-19 महामारी चल रही है। अब है, उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो इससे बचने के लिए नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन व पानी से धोएं। ठीक है, ये है पहला, जिसमें हमें साबुन व पानी से हाथों को धोना है। 3 लिख लेंगे। दूसरा लिख लेते हैं, इसको, ये पूरा हो गया है हमारा। अब दूसरा इसी में ही लिख लेती हूँ मैं, उचित दूरी बनाकर रखनी है, आपस में बनाएं। तो उचित दूरी आपस में बनानी है। ठीक है, और तीसरा है, मास्क से मुंह व नाक को ढकना है। ठीक है, कहने का मतलब है मास्क जो है वो हमेशा पहनना है। तो ये 3 कारण भी हमने यहाँ पर लिख लिए कि हमें क्या क्या करना है इस महामारी से बचने के लिए। तो इसी के साथ ये बच्चों आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट हो जाती है। आप इन सभी आंसर्स को अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन कर लीजिए और अपनी हिंदी टीचर्स को सेंड कर लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू वंस अगेन।